यस। क्या हुआ समर सरीन, हमेशा तो अपने बड़े भाई को हराते थे, आज क्या हो गया? मैं जीत गया। कांग्रेस भाई, मैं हार गया। मैंने ये नहीं कहा कि तुम हार गए, मैंने ये कहा कि मैं जीत गया। वरना तुम अपने बड़े भाई को कभी जीतने देते? परेशान हो इसलिए ये हाल में हो। कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो। बात क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ तो बात है। वो लड़की जिसे चाहते हो उसे लेकर कोई बात है, कोई परेशानी? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी सोचते। कॉन्टेस्ट का लास्ट डे है कल, और तुम्हारे लॉन्च का भी। कल समर सरीन पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। तुम्हारे लिए एक एवी बनाया। एवी? दिखाता हूँ। मैं प्ले कर दूं? खुद सुपरवाइज किया है मैंने। आई एम श्योर यू लाइक इट। नवरंग स्टूडियोज, हॉटशॉट डायरेक्टर मानव सरीन, ड्रीम गर्ल एंड डीवा आयशा सरीन, मोस्ट सक्सेसफुल प्रोड्यूसर प्रेम सरीन के बाद सरीन फैमिली का फिल्म इंडस्ट्री को एक और कंट्रीब्यूशन, द एक्टर समर सरीन। एस्टोनिशिंग, एक्सेप्शनल, वर्सटाइल, फियरलेस, रिफाइंड। समर सरीन चाहता तो किसी भी स्टार सन की तरह एक बड़े लॉन्च के साथ सुपरस्टार बन सकता था, लेकिन उसे स्टार बनाने से पहले अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव करना था। तो अपने ऐशो आराम को छोड़ के समर सरीन बन गया राज समोसे वाला। समर ने समोसे वाले की लाइफ को स्टडी किया, उसकी तरह जिया, सड़कों पर साइकिल पर समोसे बेचे, दिन रात मेहनत की, भूख और गरीबी को महसूस किया, क्योंकि समर मानता था कि एक्टिंग में इंसान अगर अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं देता तो वो एक्टिंग नहीं कर रहा। प्रेजेंटिंग राज समोसे वाला समर सरीन। कैसा लगा? थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू की क्या बात है यार, यू डिजर्व इट। यार लेकिन इस एवी में एक कमी रहे। क्या भाई? इसमें समर सरीन की गर्लफ्रेंड का नाम ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं किया मैंने। और जिक्र क्यों करें? उसका कोई कंट्रीब्यूशन हो तो जिक्र करे ना। अरे नहीं नहीं भाई, वही तो मेरी प्रेरणा रही है। उसने तो मुझे जिंदगी में मुश्किल मुश्किल पलों में जीना सिखाया, जीने का सही ढंग सिखाया उसने। उसने मतलब किसने भाई? उसने। अरे यार इतनी मेहनत की मैंने तेरे जज्बातों को बाहर निकालने की, और तू एक उसका नाम ही नहीं बता रहा है मुझे। हाँ बताओ यार, क्या नाम है उसका? सही वक्त पर बताऊं? चल ये बात तो पक्की है, ये जो खूबसूरत सी शक्ल जो तुम्हारी उतरी हुई है ना, वो इस लड़की की वजह से। बात क्या है? अरे बताओ। अरे बता ना। एक सवाल पूछा भाई, आज रात तक उसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले आप ही को बताऊंगा जवाब। अभी मुझे खुद को तो पता चल जाए हमारे रिश्ते का नाम क्या है, उसके बाद उसका नाम भी आपको बता दूंगा। शाम तक तो बहुत वक्त है समर। तुम तक पहुंचने के इस लड़की ने जितने भी रास्ते बनाए ना, मैं उन सबको ब्लॉक कर दूंगी। जी भैया। समर, भाभी से मिले बिना जाओगे? थैंक यू भाभी, थैंक यू एवी के लिए, थैंक यू सो मच। आओ ना समर, तुम्हें कुछ दिखा। अंदर आओ समर। समर वो तुम खुद ही देख लो। बैठो।
ये क्या है समर? तुमने जैसा मुझे बताया था कि तुम लक्ष्मी का एवी बनाओगे, वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और लक्ष्मी ने यही एवी सबमिट किया। मुझे तो लगता ही नहीं कि ये तुम्हारा बनाया हुआ एवी है। अपनी पर्सनल लाइफ की खूबसूरत मोमेंट्स, परिवार वालों की क्लिपिंग्स, राज समोसे वाले का जिक्र तक नहीं है। इस लड़की के लिए तुमने इतनी मेहनत करी और मुझे लगता है समर कि लक्ष्मी को अपने गोल्स और सपनों के आगे तुम्हारी मेहनत छोटी पड़ गई समर। बड़े ख्वाब को देखने के लिए बड़ी जगह की जरूरत होती है, इसलिए तो मैंने इतना बड़ा घर लिया। कैसा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत है सर। तुमसे ज्यादा नहीं। तुम्हें पता है लक्ष्मी, तुम वो पहली इंसान जिसके कदम इस घर में पड़े, और लक्ष्मी के कदम तो अच्छे ही होते हैं। मैंने सोचा था कि लक्ष्मी शुभ कदम लेकर हमारे घर में आएगी, लेकिन समर, इस लड़की ने तो तुम्हारे अरमानों पर पांव रखा और आगे चली गई। समर, तुमने इस लड़की के लिए कितना कुछ किया और इस लड़की को तुम्हारी कोई कदर ही नहीं है। और हो भी तो कैसे, उसके लिए तो तुम एक समोसे वाले हो ना। तुम्हारे साथ उसका नाम जुड़ेगा तो उसकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। समर, तुमने तो कहा था ये लड़की बहुत उसूलों वाली है, बहुत सेंसिटिव है, तुमसे प्यार करती है। तुमसे प्यार करना तो दूर, ये लड़की तुमसे अपना नाम एसोसिएट करना भी नहीं चाहती है। अच्छे से जानती हूं मैं ऐसी लड़कियों को। ऐसी लड़कियों को अपॉर्चुनिस्ट्स कहते हैं। लक्ष्मी, जब मौका मिले ना तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ कर देना चाहिए। क्या पता फिर वो पलट के देखे या ना देखे। हाँ एग्जैक्टली। वेल, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। Isn't it beautiful? लक्ष्मी, तुम्हें पता है, जब मैंने घर देखा था ना और ये रूम में आया था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये रूम तुम्हारा। देखो लक्ष्मी, तुम मुझसे हाँ कहो या ना कहो, ये कमरा तुम्हारे नाम से है और हमेशा रहेगा। ये देखो लक्ष्मी, ये वार्डरोब में दुनिया के सारे बेस्ट डिजाइनर्स के लेटेस्ट कलेक्शन होंगे। यू नेम इट एंड यू हैव इट। फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, एवरीथिंग। ये शू रैक में तुम्हारे सारे तरीके के शूज होंगे। अब पता नहीं ना ड्रीम गर्ल को किस वक्त क्या पहनने की मर्जी हो जाए। एंड दिस वन, इसमें तुम्हारा होगा मिनी बार, शैंपेन, और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, ये बालकनी में जब ड्रीम गर्ल खड़ी होगी और मुंबई की बारिशों का मजा लेते हुए चाय की चुस्कियां भरेंगी और वेटर ऐसे लाइन में खड़े होंगे, मैम एट योर सर्विस। ये तो कुछ नहीं है, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। आओ यहाँ चलो। और ये होगा तुम्हारा आइडिएशन रूम, जहां इंडस्ट्री के बड़े बड़े राइटर्स, डायरेक्टर्स अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लेके तुम्हें नरेट करने आएंगे। और तुम इस स्विमिंग पूल के पास बैठकर ये डिसाइड करना कि तुम्हें कौन सी फिल्म करनी है या ना करनी है। समर, अब समझाने को और बाकी क्या रह गया? इस लड़की ने तुम्हें यूज किया है। उसे ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट में वापस लाने का आइडिया तुम्हारा था ना। आइडिया तो इस लड़की ने चुरा लिया, लेकिन उसमें से तुम्हें निकाल दिया। ये बात मानो समर, ये प्यार नहीं है। इस लड़की को तुमसे प्यार नहीं है। समर, सुनो समर, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम वापस उस फ्लैट में उस खुदगर्ज लड़की के पास प्लीज मत जाओ। मैं प्लीज क्यों कह रही हूँ, ये मेरा फैसला है। तुम जाओ, अपने बैग्स पैक करो और अपने घर वापस आओ अभी। तुम कितना मर्जी अपना दिल निकाल कर इस लड़की के सामने रख दो, लेकिन ये लड़की, इसकी आंखों में चमक सिर्फ पैसे देखकर ही आएगी। लक्ष्मी, ये वो जिंदगी है जिसकी तुम हकदार हो, और ये तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, हम दोनों के सपने हैं, और इस घर की एक एक चीज मैंने तुमसे बिना पूछे सजाई है। जानती हो क्यों लक्ष्मी? क्योंकि हम दोनों के ख्वाब हैं। ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट का फिनाले है। ड्रीम गर्ल बनने के बाद की तस्वीर तुम्हारे सामने। लक्ष्मी, इन रास्तों पर कई बार ठोकर लगेगी तुम्हें, तब सिंपैथी के 4 शब्द नहीं, बल्कि मजबूत हाथों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ये मजबूत कंधों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। और अगर हम साथ हैं
तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आयशा दी और मानव सर, देखा ना उन्होंने कैसे दुनिया को प्रूव करके दिखाया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, इस घर की और मेरी किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। और मुझे पता है तुम जो भी फैसला लोगी सोच समझ कर लोगी और सही लोगी। लक्ष्मी, जिस सपने को पाने के लिए तुमने हर चीज दांव पर लगा दी, उस सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है। शाम को मैंने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है और तुम्हारे यहाँ का इंतजार है। इंतजार करूंगा। लक्ष्मी ने कहा है कि वो आज रात तक अपना फैसला सुना दे, तो आज मेरी तकदीर का फैसला लिखा है, मैं इंतजार करूंगा। ये आशिक लोग पागल होते हैं क्या? साफ दिख रहा है कि बर्बाद हो गया है, लेकिन इंतजार करूंगा। ठीक है समर, तुम्हें लक्ष्मी के जवाब का इंतजार है ना, तो मैं भी देखती हूँ कि लक्ष्मी तुम्हें वो जवाब कैसे देती है जिसका तुम्हें इंतजार है। Well, why am I even worried? अभी तक तो करण ने लक्ष्मी के दिमाग में इतनी कंफ्यूजन कर दी होगी कि उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करें क्या ना करें, whatever. तुम्हारे सारे घुंघरू टूट के बिखर गए लक्ष्मी। अरे मैंने तो पहले ही कहा था उस एवी में कि राज समोसे वाले का लक्ष्मी की लाइफ में या उसके ड्रीम गर्ल बनने के सफर में कोई हिस्सा नहीं। तो अच्छा ही किया तुम जो इस राज समोसे वाले को अपने एवी से निकालकर बाहर फेंक दिया। सही किया लक्ष्मी। आज देखा मैंने तुम्हारा एवी जो तुमने नवरंग में सबमिट किया। एक बात बोले, अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी माथुर कहीं नजर ही नहीं आई, दिखाई नहीं दी। लोग ड्रीम गर्ल को देखना चाहते हैं, लक्ष्मी माथुर को नहीं। इन सब बातों के बारे में ज्यादा तो जानता हूं नहीं, पर इतना समझता हूं कि लोग एक एक्टर में अपनी जिंदगी तलाशने आते हैं। जो एक्टर उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब लगे बस उसी को पसंद करते हैं। जिंदगी इतनी सुहानी नहीं होती। लोग एक एक्टर में अपनी खूबसूरती, अपनी जीत तक को तलाश करते हैं। असल जिंदगी और फिल्म्स में बहुत फर्क होता है।
मैं तो बस उनकी जिंदगी खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर चाहे उसके लिए अपने आप को पूरी तरह बदल क्यों ना दो। राज, हर सपने को पूरा करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और मुझे अपने सपने से ये सौदा मंजूर है। तो इस सौदे में जो खूबसूरत जिंदगी तुम्हें मिलने वाली है, उसमें एक समोसे वाले के लिए तो कोई जगह नहीं होगी। हाँ? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, वो तो ऑब्वियसली नहीं होगी। इसलिए तो तुमने अपने एवी से भी मुझे निकालकर बाहर फेंक दिया। सही किया लक्ष्मी। आखिर लोग क्या कहेंगे? ड्रीम गर्ल लक्ष्मी माथुर लाखों करोड़ों लोगों के दिल पे राज करने वाली एक मामूली से समोसे वाले के साथ इन्वॉल्व। बड़ी बड़ी पार्टीज में जाओगी, रंगीन पार्टीज, पेस्ट्री पार्टीज, तो क्या बोल के इंट्रोड्यूस करोगी? ये मेरा समोसे वाला। अरे धब्बा लग जाएगा तुम्हारे इमेज पर। जब सब कुछ जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? राज, दो कमजोर लोग मिलकर एक कामयाब जिंदगी नहीं बना सकते, और अगर उनमें से किसी एक ने बना भी ली तो वो उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा जहां वो पहुंचना चाहता है। राज, तुम एक समोसे वाले हो, कितनी भी मेहनत कर लो तुम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जहाँ तुम आज खड़ी, उतनी औकात तो नहीं होगी मेरी, उस काबिल ही नहीं बन सकता। राज, मैंने अपना सब कुछ इस एक सपने के हवाले कर दिया। अगर एक मिनट के लिए मैं खुद को भूल भी जाऊं तो अपने परिवार, मैं पापा, भैया और बुआ की कुर्बानियों को ऐसे नहीं भुला सकती। जानते हो ऐसे सुनहरे ख्वाब कौन देखता है? जिनकी अपनी जिंदगी में कोई रंग नहीं होता। अगर उन सब चीजों से निकल के मैंने अगर ऐसा एक सपना देखा है तो क्या गलत किया है मैंने? और इसीलिए सपने को पूरा करना सिर्फ मेरी जरूरत ही नहीं बल्कि मेरा फर्ज भी है। मेरे 3 सवालों का जवाब दोगी लक्ष्मी? जो फैसला तुमने लिया है, खुश हो उससे? इंसान मकसद के बिना कुछ नहीं, और इस समय मेरा मकसद मेरे लिए सब कुछ है। और प्यार? कामयाबी बिना इंसान कुछ भी नहीं। अगर इंसान के हालात अच्छे हो ना तो दिल से प्यार और दर्द उमड़ता है, लेकिन हालात ही अगर खराब हो तो दया के सिवाय कुछ नहीं कर पाता इंसान। हर एहसास जरूरत पर आकर खत्म हो जाता है। कामयाबी इंसान को बेहतर बना देती है और जरूरत बेदर्द और बेनाम। एक आखिरी सवाल पूछूं? करण ने तुम्हारा ये भी बनाया। आज तुमने इस रात समोसे वाले के जज्बातों को नजरअंदाज करके उस इंसान का हाथ पकड़ा जो तुम्हें कामयाब बना सकता था। कल को अगर समर सरीन तुम्हारे आगे हाथ बढ़ाता है तो तुम करण के जज्बातों को भी नजरअंदाज करके उसे छोड़ दो। इस समय मेरे लिए मेरी मंजिल सब कुछ है और वो है ड्रीम गर्ल बनना।